नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको सीकर कृषि मंडी का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। और इस समय पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके लगभग 100 दिन पूरे हो चुके हैं। और इस आंदोलन के सबसे बड़े जो नेता है राकेश टिकैत, वो इस समय राजस्थान के दौरे पर हैं। सुबह उन्होंने सरदारसर में सभा की थी और अब वो सीकर की कृषि मंडी पहुंचने वाले हैं। इस समय योगेंद्र यादव जो हैं वो मंच पर सभा को संबोधित कर रहे हैं। जो 3 कानून मोदी सरकार ने पारित किए उनकी खिलाफत हो रही है, उनका विरोध हो रहा है। और इसी आंदोलन में सीकर झुंझुनू जिले का बहुत बड़ा योगदान है, ये योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं। कुछ ही देर में राकेश टिकैत मंच पर पहुंचने वाले हैं। और इस समय आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, लगभग हजारों की संख्या में कृषि मंडी प्रांगण में किसान इस सभा को सुन रहे हैं। थोड़े बहुत कोई जेल में गए थे, माफीनामा मांग करके आते, वो लोग आज किसान को, नौजवान को और उसको देशभक्ति सिखाएं, ये शर्म की बात है इस देश के मोदी की सरकार को। दूसरी बात यह है, आने वाले टाइम में ये अभी 3 कानून का सवाल नहीं है, ये लड़ाई लंबी है, कोई एक दिन की नहीं है। ये मोदी भी देख रहा है और हम भी देख रहे हैं। ये सब कुछ बेच के खा गए। इन सब मुद्दों को लेकर के, आने वाले इन कानूनों को लेकर के आपको तैयार रहना है। और आने वाले 24 तारीख के बाद में यहाँ टोलू को भी संभालेंगे और शाहजहां बॉर्डर को, क्योंकि सीकर के लोगों का विशेष महत्व है। जो अमरा राम और योगेंद्र यादव, राधा राम मिल के नेतृत्व में वहां डेरा डाले हुए। पुनः आपको मैं यही कहता हूँ कि तमाम टोलू को, शाहजहां बॉर्डर को समझाते हुए लंबे संघर्ष के लिए आप तैयार हैं। राकेश टिकैत पहुंचे हैं। राकेश टिकैत का स्वागत हो रहा है। राकेश टिकैत पहुंचे हैं। राकेश टिकैत का स्वागत हो रहा है। राजस्थान के सीकर जिला मुख्यालय का दृश्य देख रहे हैं। कृषि मंडी में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। मोदी सरकार ने जो 3 कानून, कृषि कानून पारित किए थे, उसके खिलाफ देश का किसान इस समय सड़कों पर है। खासतौर से दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पूरे रास्ते जाम कर रखे हैं। 26 जनवरी के दिन जिस तरह से आंदोलन हुआ था, ऐसा लग रहा था कि किसान आंदोलन बिखर जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत ने उस आंदोलन के बाद में जिस तरह से आंसू बहाए, उसके बाद में किसान पूरी तरह से राकेश टिकैत के साथ हो गए। और राकेश टिकैत सबसे बड़े किसान नेता के रूप में उभर चुके हैं। इस समय उन्होंने राजस्थान में अपनी टाल ठोक दी है। आज सुबह सरदारसर में सभा करने के बाद में अब किसानों के सबसे बड़े क्षेत्र सीकर में वहां पर पहुंचे। मंच पर आप देख रहे हैं राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और अमरा राम जी इस समय मंच पर हैं। और योगेंद्र यादव ने तीनों कृषि कानून के बारे में भी मंच के माध्यम से किसानों को बताया था। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि राकेश टिकैत सभा को संबोधित करें, किसान पंचायत को संबोधित करें। मंच पे अतिथियों का सम्मान सत्कार किया जा रहा है। सबसे बड़े किसान नेता राकेश टिकैत का सम्मान किया जा रहा है हरी पगड़ी पहनाकर। इस आंदोलन का प्रतीक रंग है ये, और राकेश टिकैत को पगड़ी पहनाई जा रही है। राजस्थान की पहचान है ये पगड़ी, हरे रंग की पगड़ी पहनाई गई है। माला पहनाकर सम्मान हो रहा है। सीकर का दृश्य आप देख रहे हैं। कृषि मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा सीकर के द्वारा किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। माननीय राजा राम जी मील साहब, फतेह देख घाट महासभा, उनका भी हम इस अवसर पर सम्मान करना चाहेंगे। हमारे सभी अतिथियों का सम्मान हो रहा है। और संयोजक मंडल जो है राजस्थान की आन बान और जाट महासभा के अध्यक्ष का सम्मान किया गया है। हमारे योगेंद्र योगेंद्र यादव का सम्मान किया गया है। सम्मान करेंगे। योगेंद्र
जी यादव साहब का। अब हम शाहजहांपुर बॉर्डर पे पिछले संघर्ष के प्रतीक अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सभी अतिथिगणों अमराराम जी का सम्मान हो रहा है। किसान नेता, राजस्थान के सबसे बड़े किसान नेता के रूप में जिनकी पहचान है। और स्वागत की इसी श्रृंखला भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय महासचिव, ये देखिए सभी हाथ उठाकर एकजुटता का परिचय देते हुए किसान एकता का परिचय देते हुए यहाँ पर सभी सभी किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, पुलिस प्रशासन के लोग, मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, जो बच्चे हैं नौजवान, ये बेहद खुशी का भी वो है कि जो नौजवान इस आंदोलन से जुड़ा है, इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसने छोड़ दिया था बीच में, खेत में जाना छोड़ दिया था, खेत की डांडी का नहीं पता था डोल कहां को है, वो जाता नहीं था, गोबर से बदबू आती थी, मिट्टी इसके कपड़े खराब करती थी। अब यही नौजवान इस मिट्टी की रक्षा करेगा, इसको जोड़ेगा इस मिट्टी से, जोड़ेंगे इस आंदोलन से। 3 महीने से जो लोग हमारे अलग अलग बोर्डों पर बैठे हुए हैं, अमराराम जी, युद्धवीर सिंह जी, हमारे मीर साहब, योगेंद्र यादव जी, ये बहुत क्रांतिकारी लोग हैं। ये भूमि, ये जो भूमि है कुम्भरा माझे की भूमि, राजा राम मेघ जी जो इस उम्र में भी, हमने इनको कहा कि भाई रेस्ट तो नहीं, 55 हजार किलोमीटर गाड़ियां चला रहे हैं, ये सारे योद्धा लोग हैं। कहां से चल के आंदोलन में, और सीकर का तो नाम सुना था कि जब चौधरी चरण सिंह जी जब यहाँ पे आए, एक बड़ी मीटिंग उनकी हुई, उसकी चर्चाएं बहुत, टिकैत साहब भी यहाँ पे आए। ये तो क्रांतिकारियों की भूमि है। ये सीकर से राजस्थान की आवाज उठती है क्रांतिकारी। अब जरूरत है हमेशा हमारे से, जितने भी दिल्ली में 35 साल से आंदोलन करे, जब भी दिल्ली को रास्ता बंद करने की कोशिश करी तो 2 मोर्चों पे हम ठहर रहे, हमेशा 2 मोर्चों पे। एक मोर्चा था जो जयपुर से दिल्ली जाता था, हमारे साथ कभी बंद नहीं हुआ। दूसरा था जो पलवल वाला रास्ता था, कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन अब की बार संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान हुआ, पूरे लोग हरियाणा का जिस हिसाब से साथ मिला, और शाहजहांपुर बॉर्डर पे जो मोर्चा लगा और जो बंदी हुई, उससे पूरी ताकत हमको मिली है। नहीं हुआ कभी, लेकिन जिस हिसाब से लोग यहां पर आते हैं, उसी हिसाब से लोगों को दिल्ली की तरफ भी जाना होगा। 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर गए। बहुत लोगों ने 26 तारीख में अब अपने जिलों में प्रदर्शन करे, उनकी कोई गिनती नहीं है, उनका पता भी नहीं चला। 10,000 ट्रैक्टर कर्नाटक के अंदर चले, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, और युवाओं ने कमाल संभाल लिया। अपने ट्रैक्टर को रंग रोगन करा, उसमें ग्रीस करा, आगे बम्पर लगवाने का काम करा, क्योंकि किसान का टैंक तो ट्रैक्टर ही है ना। जब टिप्पो को तोड़कर रिक्सार करके उसमें बीज बोते हैं, बंजर जमीन को पाड़ता है वो, तो कहा जी दिल्ली में ट्रैक्टर का क्या मतलब? मगर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे किसान का ट्रैक्टर चलेगा, दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चलेगा किसान का ट्रैक्टर।
और लाल किले का इतने झूठा नाम लिया। हमने लाल किले पे नहीं कहा, लाल किला तो भुट्टू का घर है, उस पर नहीं कहा हमने। ये कान खोल कर सुन लो दिल्ली आदमी, ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कह के जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कह के जाएंगे ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी, हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा, उसमें वो सारे जाएंगे। या तो कानून वापसी ले लें, एमएसपी पे कानून बना दें। ये किसान बाजरी है, ये राजस्थान का किसान 1300 रुपए में अपना बाजरा नहीं बेचेगा। इसकी लड़ाई लड़ी आज से 10 और 15 साल पहले। आज बेहद खुशी है मुझे यहाँ पे राम रतन किसान साहब यहाँ पर आया, उसका भाई मिला था मुझे, वो अगर हो तो खड़ा हो जाए। है यही है राम रतन किसान? नहीं, ये नहीं है कि आपके बाजरा फूका गया। मुझे 15 आदमी मिले, 15 राम रतन किसान। जब इसको वहां पर हमने उसके ताले लगाए ना विधानसभा के गेट के, ये छोड़कर चला गया था, महात्मा बन गया भाई। आज भी क्या 15-20 साल में बैठ जा तो ये महात्मा लड़ाई लड़ाएंगे और है वो, मतलब डर गया। चिट्ठी भेजी से 15 दिन में चिट्ठी मिली कि मैं डर गया, मैं महात्मा बन गया, मैं आंदोलन कर ही नहीं सकता। लेकिन आज ये सारे के सारे ये किसान हैं। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, इसी राजस्थान से लड़ाई लड़ी जाएगी। जब राजस्थान खड़ा हो जाएगा, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ के तो जो घी है, यहाँ की जो जमीन है, यहाँ से जो अनाज पैदा होता है, उसको तो मकान में रख दो, उसको तो खुशबू आती है। ये यहाँ की मिट्टी है, ये यहाँ का जो दाना पानी है, ये मजबूत लोग हैं यहाँ के लोग गर्मी में भी आंदोलन करना जानते हैं। इन्हीं से लड़ाई लड़ी जाएगी। मोर्चा दिया जाएगा, मोर्चा टूटेगा, बैरिकेडिंग टूटेंगे, लोग पार्लियामेंट पर जाएंगे। दिल्ली काल खोल कर सुन लो, ये ट्रैक्टर चलेंगे। अब की बार लाल किले पर नहीं, लाल किले पे हमारे लोगों को फंसाने का काम करा, सरदार बिरादरी को बर्बाद करने का काम करा। आपको तिरंगे से कोई मोहब्बत नहीं है, तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट पे फैलेगा। कान खोल कर सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वही और हल के साथ में जाएंगे। इन पार्कों में जो पार्लियामेंट के बाहर जहां पे आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले, 1988 में जहां पे आंदोलन हुआ 33 साल पहले, जो पार्क है वहां पे ट्रैक्टर चलाएगा और वहां पे खेती करेगा। ट्रैक्टर चलेंगे वहां पे। जो इंडिया गेट है उसका जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा, खेत जुताई वहीं पे ही होगी। या तो बिल वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना ले, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी? तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। हमारा पंच भी यही है और हमारा पंच भी वही है। तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा और पूरा देश का किसान वहां पर आएगा। अपने हर पत्ते के साथ माना इस आंदोलन को हाड़ी पाड़ी चलाएगा। इस आंदोलन का नेता गांव का किसान होगा। जो ये आवाज देते हैं ना, अब की बार कहा कि इसको बांट दो, पंजाब में बांटा, हरियाणा में बांटा, राजस्थान में बांटा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बांटा, सरदार में बांटा, भाषा में बांटा। अब का एक वोट चला, एक जाति के नाम से बांटने दो। हमने कह दिया दूसरी बिरादरी को, आप सामने आना, जवाब आपको देना है। उस बिरादरी के सामने आपको आना है, दूसरी बिरादरी आकर जवाब देगी। ये बांटने की कोई कोशिश कर लो, नहीं बटेगा किसान। एक नई बिरादरी तैयार हुई, उसका नाम होगा किसान। और हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। अब जब भी आप ऑफिस में जाओगे एक नारा लगाना, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। आपका काम को भी तो कह दो। एमपी एमएलए हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वे भी छोड़ना चाह, वे हमारे कहने से नहीं छोड़ देंगे। अपनी पेंशन में भी छोड़ दे, एक बार कह दो।
ये जो कर्मचारी हैं ये लगा लेंगे, ये क्रांति से छूटेगा भाई। ये जो नई पेंशन है या तो वे भी छोड़ देंगे और नहीं तो भाई आपकी भी लागू होगी। आप कह रहे साथ देते रहो, ये पेंशन या तो आपकी भी लागू होगी नहीं तो उनकी भी छूटेगी, हिसाब होगा बराबर, पूर्ण रूप से कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से अनाजों को बंद करा जा रहा है कैद में, तिजोरी में अनाज बंद नहीं होगा, रोटी तिजोरी की वस्तु नहीं होगी, रोटी के ऊपर ताला नहीं लगेगा, भूख पे देश में व्यापार नहीं होगा। कितनी भूख लगेगी उसके आधार पे कीमतें बढ़ाएंगे, ये नहीं होगा। अब की बात तोड़ने पड़ेंगे गोदाम, जो बड़े बड़े गोदाम बने हैं ना, वे गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, उनकी झुंपड़ियां बनानी पड़ेगी गोदामों की, तुड़वाइए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। गोदाम टूटेंगे अगर अडानी के गोदाम, या तो सरकार उनको एक बार कर ले, ये कानून वापसी ले ले, या उनकी गौशालाएं बनेगी, और नहीं तो वे टूटेंगे। हमने तुड़वाई वहां सहारनपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री तुड़वाई और 40-40 मिनट में पूरी फैक्ट्रियां तोड़ दी। वो ऐसा नहीं कि अभी जोड़ दो उस पर खड़ा, अभी नहीं, वोट भी टाइम बताओगा, वो भी संयुक्त मोर्चा बताएगा। हम कोई घोषणा नहीं करते, हम घोषणा वो करते हैं जो हमको पब्लिक कहती है। वे फिर कह दे आपने घोषणा कर दी ना, घोषणा करेगा संयुक्त मोर्चा, घोषणा जो हमारे 40 लोग हैं घोषणा वे करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल पक्का होगा, ये आंदोलन नौजवान चलाएगा। अपने ट्रैक्टर में तेल गेर कर रखना, अपनी ट्रॉली में ग्रीस वरीस करवा कर रखना, तैयार भर कर रखना उसकी टंकी, कभी भी दिल्ली की तरफ पोल हो सकती है। अपने खेत की मिट्टी, अपने खेत में जाओ, अपने फार्म पे जाओ, नौजवान अपने शरीर के उस मिट्टी का लेप जरूर कर लो। आपका जिस दिन लेप हो जाएगा, आप जमीन नहीं बेचने के, उसकी रक्षा करोगे। अपनी बॉडी का कांटेक्ट अपने खेत की मिट्टी से जरूर कर लेना, आपको उससे लगाव होगा। अगर आपने नहीं करा तो लगाव नहीं होगा। जब आप आंदोलन में जाओ तो अपने गांव की मिट्टी, अपने खेत की मिट्टी अपने साथ ले जाना। जब आप मोर्चे पर रहोगे, हो सकता है कि आपका खेत आपके याद आ जाए। आप अपनी मिट्टी को देखना तो आपका पूरा फार्म, पूरा खेत क्यारी उसी में दिखाई देगी। जरा प्यार से उठाकर देख लेना, आपको गांव याद नहीं आएगा। बहुत लोग नहीं गए गांव में, हम भी नहीं गए, हम मुजफ्फरनगर की सीमा में नहीं लगते। जब तक आंदोलन चलेगा मुजफ्फरनगर की सीमा में जहां पर जन्म स्थल है वहां नहीं जाएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नहीं गए, वे आंदोलन में रहते हैं वहीं। हमारी माताएं बहनें जिस हिसाब से आंदोलन में आ रही है, और खासकर जो हरियाणा है बेहद ज्यादा लड़ाकू, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे। झारखंड के किसानों ने कहा कि ट्रैक्टर वहां से जाने की जरूरत नहीं, 1000 ट्रैक्टर का काफिला आपके साथ में यहां से जाएगा। आप झारखंड आ जाओ और यहां से आपके साथ में पूरा काफिला चलेगा। ट्रैक्टर के साथ में बंगाल लोग जाएंगे। तो ये आंदोलन आपका चलता रहेगा। आप दिल्ली की तरफ निगाह रखें, अपने जो मोर्चे के लोग हैं उन पर आप विश्वास करें पूर्ण रूप से। ये आंदोलन को नौजवान चलाएगा, नौजवान क्रांति आएगी देश में, यही चलाएगा, यही जमीन और खेत को बचाएगा। तो आपने ये सारी चीजें सुनी और बहुत लेट हम हुए, क्योंकि 150 किलोमीटर की दूरी पर हम थे, वो प्रोग्राम करके आए। अब यहाँ पर प्रोग्राम करा, लेकिन ऐतिहासिक भीड़, ऐतिहासिक लोग और शांतिपूर्ण तरीके से आप बैठे रहे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्रीकार। अब देखें राकेश टिकैत भीड़ में चले गए हैं। देखिए किस तरह से होड़ मची है सेल्फी लेने वालों की। राकेश टिकैत पब्लिक में चले गए हैं। दीवानगी देखिए लोगों की राकेश टिकैत के प्रति। देखिए देखिए भीड़ में राकेश टिकैत के साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। राकेश टिकैत के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची है लोगों की। भीड़ में उतर गए हैं वो। सेल्फी लेने के लिए काफी बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं।
आराम से हेलो हेलो स्पीकर को नमन करते हुए मैं अपनी बात आरंभ करता हूं। मेरा बचपन भी राजस्थान में गुजरा है और बचपन से सुनते थे किसान आंदोलन का मतलब सीकर। मैं गंगानगर में हुआ करता था और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आदरणीय आमराराम जी से मिलने का मौका मिला। आपके साथ कंधे से कंधा जोड़ के इस आंदोलन में खड़ा होने का मौका मिला। साथी पेमाराम जी और किसान आंदोलन के यहां तमाम जो योद्धा हैं, उन्होंने सिर्फ राजस्थान को नहीं, पूरे देश को किसान आंदोलन की व्याकरण सिखाई है आप लोगों ने। इसलिए मैं इस धरती को नमन करता हूं। ये धरती किसान और जवान के संगम की धरती है, क्योंकि देश की सीमा की रक्षा करने वाले जितने जवान यहां इस जिले से जाते हैं, पता नहीं देश के बाकी किसी जिले से जाते होंगे कि नहीं जाते। आज एक विशेष दिन इस विशेष महापंचायत में हम आए हैं, अजीत सिंह के नाम से जुड़ी, जिन्होंने पहली बार ये नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा। वो पगड़ी जो हमारे सम्मान का प्रतीक है, वो पगड़ी जो किसान की इज्जत, किसान की आबरू, उसका प्रतीक है। वो पगड़ी जिसके साथ इस देश के प्रधानमंत्री ने खिलवाड़ करने की हिमाकत की है। आज देश भर में जहां जहां किसान आंदोलन है, जहां जहां मोर्चे चल रहे हैं, जहां जहां टोल फ्री किया जा रहा है, जहां जहां धरने चल रहे हैं, सब जगह किसान आज उस पगड़ी के सम्मान में पगड़ी सम्मान दिवस मना रहे हैं। इस विशेष अवसर पे चूरू आने का मौका मिला है, सीकर आने का मौका मिला है, आप सबके बीच खड़ा होने का मौका मिला है। ये इस महापंचायत को एक विशिष्ट रूप देता है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस विशेष दिन, इस विशेष स्थान पे आके अपनी बात रखने का मौका मिला। मुझे आमराराम जी ने हुक्म दिया है कि मैं 3 कानूनों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊं। पहले मैं मास्टर हुआ करता था यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रोफेसर होता था, तो वो मेरे पूर्व जन्म का बोझ बार बार मेरे पे डाल दिया जाता है। प्रोफेसर हो, जाके समझाओ लोगों को, मास्टर हो, जरा बताओ क्या हुआ। आज से 1 साल पहले फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में देश में कोरोना शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था चौपट होनी शुरू हुई, देश में बंदी हो गई। ये लॉकडाउन जो बोलते हैं बंदी है, हमारे प्रधानमंत्री जी को वैसे बंदियों का बड़ा शौक है। कुछ नेता होते हैं जो बंद रास्तों को खोल देते हैं, पता नहीं क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी खुली चीजों को बंद करने में विश्वास करते हैं। याद है 3 साल पहले क्या किया था? नोटबंदी, आधी रात को नोट खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, कालाबाजारी खत्म, सारा देश अच्छा हो जाएगा, बस नोटबंदी कर दो। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या जी नोटबंदी तो हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हुआ था? अरे हाथ खड़ा करके बता दो, हुआ कि ना हुआ? ना हुआ।
कालाबाजारी, चोरी से। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बस मुझे 50 दिन दे दो, उसके बाद अगर सफल ना हुए तो चाहे जिस मर्जी खंबे से लटका देना मेरे को। भाई मैं तो खंबा ना ढूंढूं कहीं जाके, वो जाने, उनकी आत्मा जाने। उसके बाद देशबंदी हुई, ये लॉकडाउन है, देशबंदी ही थी। क्या बोला था आपसे? 21 दिन में इस देश से कोरोना भाग जाएगा, बोला था ना जी? मैं ना बोल रहा, उन्होंने बोला था ना। 21 दिन में कहा था। महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली, बस मुझे 3 दिन और दे दीजिए, 21 दिन के अंदर कोरोना भाग जाएगा। क्यों जी, भाग लिया क्या? मंत्री को खुली चीजें बंद करने का शौक है। अब तरह तरह के नेता होते हैं साहब। और जब 2 बंदी करके काम ना चला तो तीसरी बंदी, किसान की घेराबंदी शुरू की हमारे प्रधानमंत्री जी। ये 3 कानून कुछ नहीं है, किसान की घेराबंदी करने की कोशिश है। ये तीनों कानूनों के नाम इतने लंबे हैं कि मैं मोदी जी से कह दूं बता दो, वो भी शायद कागज पढ़ के बताएंगे, कोई ना बता सके। मैं आपको साधारण भाषा में बता देता हूं तीनों के नाम। पहला कानून है मंडी बंदी कानून, दूसरा कानून है बंधुआ किसान कानून, और तीसरा कानून है जमाखोरी की छूट कानून। ये 3 है। सरकारी नाम कुछ भी हो, सच्चे नाम इन तीनों के लिए। कानून क्या है? ये जो जमाखोरी की छूट वाला कानून है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी थोक का व्यापारी, कोई भी स्टॉकिस्ट चाहे जितनी मर्जी मात्रा के अंदर अन्न का भंडार कर ले, उसके ऊपर कोई सीमा नहीं रहेगी। तो भाई पहले सीमा थी क्या? हां, सीमा थी। क्यों थी? सीमा इसलिए लगाई गई थी, लिमिट इसलिए लगाई गई थी ताकि कोई व्यापारी कालाबाजारी ना कर सके, जनता को ना लूट सके, किसान को ना लूट सके, मजदूर को ना लूट सके, इसके लिए लिमिट लगाई गई थी। आज मोदी सरकार ने 1955 के उस कानून का संशोधन करके कह दिया है कि भाई कोई लिमिट नहीं होगी, जितना मर्जी कर लो। अब आप यहां पे बैठे सोचोगे कि भाई कर ले, मेरा क्या जाएगा। किसान सोचता है कि चलो कोई व्यापारी बड़ा स्टॉक कर लेगा, इससे मजदूर के लिए तो महंगाई हो जाएगी, मेरा इसमें क्या जाएगा। मैं समझाता हूं कि क्या जाएगा। आप कभी पंजाब जाके देखना। हम सोचते हैं व्यापारी का गोदाम मतलब कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग हो जाएगी, उसके अंदर 1000 10,000 बोरी वो स्टोर कर लेगा। अब वो जमाना नहीं रहा। अब ये जो वेयर हाउस देखते हैं ना, गोदाम, उनका बाप नहीं, उनका दादा नहीं, उनका परदादा आ गया है। उसको बोलते हैं साइलो। इतना बड़ा गोदाम अभी पानीपत के अंदर अडानी बना रहा है। 100 एकड़ में एक गोदाम, 100 एकड़ जमीन में एक गोदाम, उसमें पूरी की पूरी मालगाड़ी जाती है। अभी राजस्थान में नहीं बना है, अगर बन जाएगा तो आप समझ लो पूरे राजस्थान का चना में से 1/4 चना एक जगह पे रख लेगा वो। क्या असर पड़ेगा इसका? ये बन चुके हैं, पंजाब में बन गए हैं, हरियाणा में बन रहे हैं। और कौन बना रहा है? अडानी। अडानी का नाम सुना है? जिस जिसने सुना है थोड़ा हाथ कर दिए, सारे को हाथ उठाने की जरूरत ना है। अरे सबने सुना हुआ है।
प्रधानमंत्री के दोस्त को जानते हो आप सब। किसी ने कहा, ये मैंने कोई 1 महीना पहले सुनी थी जी बात, ये हम दो मतलब मोदी जी और शाह, और हमारे दो अडानी और अंबानी। तो ये जो अडानी जी है, मोदी जी के दोस्त, ये बड़े बड़े साइलो बना रहे हैं। इससे क्या होगा? जब किसान की फसल आने को होगी, अब मेरे यहां पे तो सरसों आने का टाइम है, कहीं पे चने का टाइम हो रहा होगा, कटने वाला बस अब 2-3 हफ्ते की अपनी बात रही है। तो जब फसल आने का टाइम होगा, उससे 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता पहले अडानी जी अपने साइलो से कहेंगे चलो 5 लाख बोरी चना निकाल दो, मार्केट में डाल दो। क्या असर होगा उसका? रातों रात रेट डाउन हो जाएगा। मेरा किसान जाके पूछेगा अपने आड़ती से, जी क्या रेट चल रहा है बाबूजी? वो बोलेगा इस बार सरसों ठीक है, 4200 मिल जाएगा तेरे को। 1 हफ्ते बाद बोलेगा जी काट लिया, अब ले आऊं। वो कहेगा भाई अब तो 3200 हो लिया। 1 हफ्ते में हो लिया। ये खेल होगा, इसे बोलते हैं जमाखोरी और कालाबाजारी का खेल। जब किसान फसल बेचने जाएगा तो रेट डाउन, और जब मजदूर उसी फसल को खरीदने जाएगा तो रेट अप। ये खेल है पहला। ये है जमाखोरी छूट कानून जो मोदी जी लेके आए हैं। और ऊपर से मेरे को कहते हैं कि किसान को इससे फायदा होगा। मैंने पूछा भाई इससे किसान को कैसे फायदा होगा? कहते हैं देखो, व्यापारी का मुनाफा बढ़ेगा तो व्यापारी किसान को भी तो कुछ देगा। मैंने कहा मोदी जी आप तो खुद व्यापारी रहे हो, चलो चाय के ही थे, कोई व्यापारी है, कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है उसने कि मुनाफा बढ़ेगा तो किसान को भी कहेगा भाई तू भी ले जा। ये पहला कानून सिर्फ और सिर्फ स्टॉकिस्ट के फायदे के लिए, बड़े गोदाम के फायदे के लिए, साफ साफ कहूं तो अडानी के फायदे के लिए पहला कानून बनाया गया है। और इसका प्रमाण यह है कि जब देश में कोरोना चल रहा था, कोई सरकारी दफ्तर खुलता नहीं था, तो हरियाणा सरकार उस टाइम दबादब अडानी जी के साइलो खुलवाने में व्यस्त थी। पिछले साल मई के महीने में जब सरकारी दफ्तर में मक्खी नहीं जाती थी, तब अडानी जी को परमिशन दी गई साइलो खोलने की हरियाणा के अंदर। तब कानून नहीं आया था, लेकिन अहमदाबाद में बैठे लोगों को पता था कि यह कानून आने वाला है। उससे पहले से परमिशन ले रहे थे, लैंड यूज चेंज हो रहा था, सारे खेल खेले जा रहे थे। तो यह है जी पहला कानून। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट की खेती का। मोदी जी कहते हैं लो जी, कंपनी आएगी, किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, किसान की मर्जी की बात है, मर्जी हो तो कर ले, ना मर्जी हो तो ना करे। कंपनी आएगी, किसान को अच्छा दाम देगी, कॉन्ट्रैक्ट की खेती से किसान आगे बढ़ जाएगा। मैंने भी सुनी बात, मैंने अपने पंजाब के साथियों से पूछा कि भाई तुम्हारे यहां कॉन्ट्रैक्ट की खेती हो रही थी, बताओ क्या अनुभव है तुम्हारा? पहली बार ना हो रही। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हमारे गांव वाला ठेका नहीं है जी, ये अपने गांव में जो ठेके की बटाई की खेती हो जाती है वैसी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कंपनी आएगी, किसान से लिखित में ठेका करेगी कि जब फसल आएगी इस रेट के ऊपर तुम फसल हमारे को दे देना। तो मैंने पंजाब के साथियों से पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट की खेती का तुम्हारा क्या अनुभव है? कहते बाबूजी आओ बैठो, हम तुम्हें समझाते हैं क्या हमारा अनुभव है। पेप्सी कंपनी है ना, ये बोतल वाली, ये कंपनी साथ में आलू की चिप्स भी बनाती है, कि बच्चे मजे मजे से खाते हैं ना आलू की चिप्स।
तो आलू की चिप्स बनाने वाली पेप्सी कंपनी ने पंजाब के किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि भाई 6 रुपए में तुम्हारा आलू हम खरीदेंगे। चलो, किसान ने साइन कर दिया, अंगूठा लगा दिया कि जब सीजन हो जाएगा, मेरी जितनी भी फसल आएगी, मेरी इतनी फसल तुम 6 रुपए के भाव से खरीदोगे। बहुत अच्छी बात है भाई। पहले सीजन में बाजार में आलू का दाम था 8 रुपया। कंपनी किसान के पास आई, बोली भाई देख, हमने 6 रुपए का समझौता किया था, तेरे को तो 6 में देना पड़ेगा, बाजार में 8 रुपए का रेट। किसान सीधा आदमी, किसान ने कहा ठीक है भाई, मैंने ही 6 रुपए की बात कही थी, मुझे इसमें भी 1 रुपया बच रहा है, ठीक बात है, तुम 6 रुपए में ले जाओ। हो गया जी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे साल उसी मंडी में आलू का रेट हो गया 4 रुपया। अब किसान कंपनी के गैर गए। अब किसान वहां जाके बोले जी हमने 6 रुपए की बात की थी, आप 6 रुपए में खरीद लो मेरा आलू। अब कंपनी क्या बोली? कंपनी बोली हां, कॉन्ट्रैक्ट में 6 रुपए लिखा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के पेज नंबर 17 पे हमने लिखा था कि तुम्हारा आलू कम से कम 40 सेंटीमीटर का होना चाहिए, नहीं तो नहीं लेंगे। लिखा हुआ था। हाँ भाई, सच्ची बात यह है, किसान तो छोड़ दो, यहां कई मेरे को प्रोफेसर समझदार पढ़े लिखे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। यस, किसी ने पढ़ के देखा आज तक कभी इसमें क्या लिखा होता है व्हाट्सएप की कंडीशन में? और क्या इतने लंबे लंबे समय की कंडीशन होती है, किसी को पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जब पढ़ा लिखा आदमी ये करता है तो किसान क्या करेगा? तो कंपनी बोली देख, पेज नंबर 17 पे लिखा हुआ है कि तेरा आलू का साइज ठीक नहीं है, 4 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो भाग। ये एक कहानी मैंने आपको बताई। कॉन्ट्रैक्ट की खेती में बार बार यही किसान के साथ धोखा हो रहा है। अगर बराबर के लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर भी किसान चला जाएगा, कहेगा अच्छा तूने मेरे साथ धोखा किया, मैं तेरे को कोर्ट में लेके जाऊंगा, पंचायत में लेके जाएगा, कहीं 4 लोगों के पास बैठ के कुछ करवा लेगा। कंपनी से किसान कैसे लड़े? कंपनी के बड़े बड़े वकील कंपनी का मुकाबला कैसे करेंगे? तो ये है दूसरा कानून। इसे मैं कहता हूं, सरकार कहती है, सरकार का लंबा सा नाम है, लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की खेती का कानून। मैं इसे कहता हूं ये बंधुआ किसान कानून है। जैसे बंधुआ मजदूर होता है ना, वैसे किसान बंधुआ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अंगूठा लगा देगा, उसे पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा है, वो सिर्फ कंपनी तय करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कब लागू करवाना है और कब लागू नहीं करवाना। मंडी का काम मैं जानता हूं, देश के सब इलाकों में बहुत अच्छा मंडी काम नहीं करती। अपने यहां पे भी क्या स्थिति है, बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन ले दे के ये मंडी किसान के सर के ऊपर एक छोटा सा छप्पर है। मोदी जी अब कानून लेके आए हैं कि जहां सरकारी मंडी होगी, एपीएमसी बोलते हैं सरकार की भाषा में उसे, उसके बाहर एक प्राइवेट मंडी भी बनेगी। मोदी जी से पूछो तो वो कहते हैं भाई इसमें क्या बुरी बात है, एक दुकान वो है, दूसरी दुकान बाहर हो जाएगी, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? किसान को हमने विकल्प दे दिए हैं। मोदी जी कहते हैं किसान चाहे तो सरकारी मंडी में बेचे, चाहे तो प्राइवेट मंडी में बेचे, किसान की इच्छा है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। ये जियो कंपनी का मोबाइल किसी के पास है? जियो कंपनी लाई थी मोबाइल, याद है आपको? अब तो यूं हो गया, पहले क्या था, जब आया था जियो का मोबाइल तो क्या बोला था भाई, जिंदगी भर के लिए फ्री, बस एक बार ले लो, कोई शर्त नहीं, कोई पैसा नहीं, सब कुछ फ्री ले लो। और फिर क्या किया लोगों ने? लाइन लगा के सब लोगों ने जियो का मोबाइल ले लिया। ये जियो अंबानी की कंपनी है जी। और उसके बाद क्या हुआ,
बाकी कंपनियां हो गई ठप, हुआ ना? बाकी कंपनियां हो गई ठप, और जब बाकी सारी कंपनियां ठप हो गई तो फिर अंबानी की कंपनी ने कहा अब हम तुम्हें रेट बताते हैं। पहले तो ले लिया फ्री तुमने, अब हम तुम्हें रेट बताते हैं। जो जियो की मोबाइल कंपनी ने टेलीफोन के साथ किया, वही खेल अब अंबानी जी किसान की मंडी के साथ करने वाले हैं। पहला सीजन होगा, किसान अपना चना लेके जाएगा, अपना जौ लेके जाएगा, गेहूं लेके जाएगा। सरकारी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडी होगी, वो उसे 50 रुपया फालतू दे देगा, 100 रुपया क्विंटल पे फालतू दे देगा। किसान कहेगा भाई मेरे को 100 रुपया फालतू मिल रहा है, अच्छी बात है। दूसरा सीजन आएगा, फिर वो 50 रुपया फालतू दे देगा। किसान मंडी के अंदर क्यों जाएगा, वो बाहर बेच के आएगा। तीसरा सीजन आते आते क्या होगा सोचो आप। जो आड़ती मंडी के अंदर बैठा है वो छोड़ के मंडी के बाहर आ जाएगा। मंडी हो जाएगी ठप, और जब एक बार मंडी ठप हो गई, उसके बाद अडानी और अंबानी के लोग बताएंगे कि भाई सुन, 500 रुपया कम मिलेगा, देना है तो दे, नहीं तो अपने गांव जा। जो खेल आपके साथ मोबाइल फोन में हुआ, वही खेल अब गेहूं में होगा, बाजरे में होगा, चने में होगा, जौ में होगा, सरसों में होगा। मोदी जी कहते हैं कि अरे किसान कह रहा था कि उसका मंडी में दिक्कत है, इसलिए मैंने नई मंडी बना दी, प्राइवेट मंडी बना दी, देखो मैंने किसान का फायदा कर दिया। किसान हाथ जोड़ के कहता है मोदी जी, ये मंडी मेरे सर पे छप्पर है, टूटा भी हुआ है छप्पर, लीक करता है मेरा छप्पर, मेरे को शिकायत है। लेकिन आप तो छप्पर को ठीक करने की बजाय मेरे सर से छप्पर ही हटवा रहे हो। क्या कह रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कह रहे हैं देखो किसान परेशान है, मंडी अच्छे तरीके से काम नहीं करती, इसका छप्पर लीक करता है, ऐसा करो इसके सर से छप्पर ही हटा दो। किसान कहता है मोदी जी मुझे ये आजादी ना चाहिए, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए कि मेरे सर से छप्पर ही आप हटा दो। ये जो मंडी का कानून है, ये किसान के सर के ऊपर से छप्पर हटाने वाला कानून है। और मंडी ना बचेगी तो सरकारी खरीद नहीं होगी। जो कुछ भी होती है, ज्यादा नहीं होती, उस पर भी मैं 2 मिनट बोलूंगा बात। लेकिन अगर मंडी की व्यवस्था चली गई तो पंजाब और हरियाणा का किसान तो बर्बाद हो ही जाएगा, अपने यहां के किसान भी बर्बाद होंगे। जो आज स्थिति है उससे भी ज्यादा खराब स्थिति हो जाएगी। तो ये 3 कानून हैं जिनकी हम बात करते हैं। इसके अलावा 2 और कानून हैं। एक कानून है बिजली का, एक कानून है पराली का। पराली वाला हमारे लागू नहीं होता क्योंकि हमारे यहां धान नहीं पैदा होता। लेकिन बिजली में मोदी सरकार क्या कानून लेके आई है? सरकार कानून ये लेके आई है, केंद्र सरकार, कि कोई भी राज्य सरकार अगर चाहे भी तो किसान को सस्ती या फ्री बिजली नहीं दे सकती। अब आप सोचो, राज्य सरकार अपनी जेब से किसान को अगर सस्ती बिजली देती है तो मोदी जी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? मोदी जी कहे मैं पैसा ना दूंगा, चलो कोई बात नहीं, पर मोदी जी अगर राजस्थान सरकार अपनी जेब से मेरे को सस्ती बिजली दे रही है तो आप कौन होते हो कानून बनाने वाले कि ऐसा नहीं हो सकता? तो ये सब कानून है जिसके खिलाफ किसान खड़ा है। बहुत मोटी भाषा में मैं समझा दूं
तो मोदी जी इन कानूनों से जो कर रहे हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। पहला दरवाजा बंद, मंडी बंद। मंडी अगर बंद होती है तो किसान की जो खरीद होती है सरकारी रेट पे कभी कभी हो जाती है, वो बंद। और अगर मंडियों के अंदर गेहूं और चावल की, धान की खरीद बंद हो जाती है तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जल्द ही राशन की दुकान भी होगी बंद। क्योंकि राशन की दुकान में जो गेहूं मिलता है, जो चावल मिलता है, कहां से मिलता है? सरकार मंडी में खरीद करती है, वो गेहूं, वो चावल हमारे पास राशन की दुकान में आता है। अगर ये खरीद बंद हो जाएगी तो राशन की दुकान भी बंद होगी। गरीब की रसोई के अंदर जो खाना पहुंच जाता है वो बंद होगा। किसान कॉन्ट्रैक्ट में बंद होगा, जमाखोरी बंद होगी, सस्ती बिजली बंद होगी, और जहां जहां पे धान की फसल होती है वहां वहां किसान खुद बंद होगा। सरकार कानून लेके आई है कि अगर धान की पराली जो जलाते हैं, पराली का धुआं दिल्ली पहुंचता है ऐसा कहते हैं, अगर ये हो गया तो किसान पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की सजा। तो बहनों और भाइयों, ये जो 3 कानून हैं, ये किसान को हर तरफ से उसके दरवाजे बंद करने वाले कानून हैं, और इसलिए किसान इसके खिलाफ आज खड़ा है। इसको, जमीन को, मिट्टी को। तो माटी कहे कुम्हार से, तू कित रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो, एक दिन तू इस मिट्टी में मिलेगा। यही बात किसान मोदी जी को कह रहा है, मोदी जी तुम क्या बंद करोगे, मैं तुम्हें बंद करके दिखाता हूं मोदी जी। इन कानूनों के खिलाफ किसान ने कर ली अपनी मुट्ठी बंद। इस देश के किसान का दुर्भाग्य ये था कि जब अपना हाथ भी उठाता था तो उसकी 5 उंगलियां 5 दिशा में जाती थी। कोई जाति का, कोई धर्म का, कोई पार्टी का, कोई झंडे का, कोई गोत का, किसान के हाथ की 5 उंगलियां 5 दिशा में जाती थी। लेकिन इन 3 किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ पूरे देश के किसान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली है। किसान ने मोदी, यहां बाजरे की फसल का तो सबको अनुभव होगा। बाजरे की फसल का सरकारी रेट 2150, किसी को मिला क्या जी? अच्छा, 1900 मिला किसी को? देखो जो उल्टी बोली लग रही है ये तो। 1800 मिला किसी को? अच्छा, 1500 मिला? पक्की सच्ची बात? 1500 भी ना मिला? 1200 मिला यहां पे। अब आप बताओ ये कैसी सरकार? भाई साहब बोल रहे हैं 1100, 1200 भी ठीक ना है। अब आप बताओ, ये सरकार अपने मुंह से कहती है कि किसान को बाजरे का 2150 से कम मिला तो किसान बचेगा नहीं, और उसके बाद मेरे सीकर के किसान को 1100 रुपए मिलता है, 1150 मिलता है, 1200 मिलता है। इसका क्या मतलब? तो आज देश भर का किसान कह रहा है, मोदी जी आप अपने मुंह से जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हो, बस वो मुझे दे दो। ठीक बात है ना? मैं नहीं कह रहा कि आप 2150 की बजाय 2500 दो। आप अपने मुंह से 2150 बोल रहे हो, कम से कम वो तो दिलवा दो। चाहिए आपको इसकी? आज इस देश का किसान ये। दूसरा, गहलोत जी, आपकी सरकार कहती है मोदी जी एमएसपी दो। अच्छी बात है, आप इसका समर्थन करते हो,
लेकिन मुझे एक बात बता दो गहलोत जी, हरियाणा में बाजरा 2150 रुपए में बिका, राजस्थान में 1100-1200 में क्यों बिका? इसका जवाब आप राजस्थान की जनता को। मूंग की दाल का जो देश में रेट था, राजस्थान में एक दाना उस रेट पे नहीं बिका। अशोक गहलोत जी, इसका भी जवाब। और अब सीजन आ रहा है, जौ का आ रहा है, चने का आ रहा है, सरसों का आ रहा है, गेहूं का आ रहा है। मैं चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी की सरकार मोदी जी से कानूनी गारंटी मांगे, लेकिन वो कानूनी गारंटी मिलने से पहले राजस्थान के किसान को जो उसका हक है वो दिलवाने का काम भी ये सरकार करे। अगर करती है तो ईमानदारी दिखाई देगी, अगर नहीं करती है तो भाई किसान सिर्फ एक पार्टी से सवाल नहीं पूछेगा। आज किसान जाग गया है, जो कुर्सी पे बैठा है सबसे सवाल पूछेगा, सबसे कड़े सवाल पूछेगा और कुर्सी से नीचे। बस एक अपील करके अपनी बात समाप्त करूंगा, वो ये कि जो शाहजहांपुर के अंदर बॉर्डर लगा है, शाहजहांपुर के अंदर जो मोर्चा लगा है 13 दिसंबर को, उसके पीछे सीकर का किसान एक स्तंभ की तरह खड़ा है। लेकिन आज उस मोर्चे को कुछ और लोगों की जरूरत है। आप सबसे अनुरोध है, 27 तारीख को, आज हो गई 23, 27 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान हुआ है कि सभी किसान अपने अपने मोर्चे पे पहुंचे। तो मैं सीकर के किसानों से विशेष अनुरोध करना चाहता हूं, ये शाहजहांपुर खेड़ा का मोर्चा तो आपका मोर्चा है, आपके बनाए बना है, आपकी मजबूती उसकी मजबूती है, आपकी कमजोरी उसकी कमजोरी है। 27 तारीख को अमरा राम जी के नेतृत्व में, टेमाराम जी के नेतृत्व में, हम सब साथियों के नेतृत्व में अधिक से अधिक संख्या में किसान वहां पे पहुंचेंगे। ताली ना बजाओ, हाथ खड़ा करके बता दो पहुंचोगे कि ना पहुंचोगे। ना ज्यादा हाथ खड़े कर दिए, जितने हाथ खड़े हुए इसमें आधे तो पहुंचेंगे। तो मिलके बोले हम सब, किसान एकता, किसान एकता। इस लड़ाई में जीतने का कितना संकल्प है ये हम सब बोलेंगे, और बहनों की आवाज का मुझे विशेष इंतजार रहेगा कि लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, इंकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की। सुजानगढ़ के नेता रामलाल लुलानिया भी अपने टीम के साथ यहाँ पर सीकर पहुँचे। सीकर के इस आंदोलन में पूरे राजस्थान से लोग पहुँचे हैं। ये सुजानगढ़ से पहुँचे, आप देख रहे हैं सारे लोग जो लगातार 65 दिन से सुजानगढ़ में आंदोलन कर रहे हैं। आज सीकर के 70 दिन हो चुके हैं जैसा बताया जा रहा है। ये था सीकर से हमारा खास कार्यक्रम। सीकर कृषि मंडी में आज यहाँ पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जाने माने किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचे और लोगों की दीवानगी देखते ही बन रही थी। उन्होंने लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ को संबोधित किया। साथ में योगेंद्र यादव भी थे। आप सब जानते हैं 100 दिनों से किसान
सड़कों पे बेड़ा आंदोलन कर रहा है। सरकार के द्वारा 3 किसान बिल पारित किए गए हैं, उनकी खिलाफत की जा रही है, उनको वापस लेने की मांग की जा रही है। और राकेश टिकैत ने राजस्थान में अपनी ताल ठोकी है। सुबह सरदार शहर और उसके बाद यहाँ पर सीकर में कृषि मंडी में विशाल रैली को उन्होंने संबोधित किया। एशियन श्रोता के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, प्रेस सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।